अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो आपका आंसर समझ में जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन है ना। क्या सीधा बात है, उतना आपको करनी नहीं है इसमें। इसका जो आंसर है ये कंटेंट एनालिसिस है। देखिए, मैनिफेस्ट कंटेंट इन द मीडिया मैसेज, वो खुद ही हिंट दे रहा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट, मैनिफेस्ट को भी हटा दो आप, तो एक आध दो वर्ड क्या है कि आपको थोड़ा है ना दे देते हैं वो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट क्या है, कंटेंट एनालिसिस है वो। कहाँ क्वांटिटेटिव बोला है इसमें? क्वांटिटेटिव में पढ़ा है हमने, और वही क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव लिखा है। ठीक है, और उसने, आप देखो ये तीनों तो हमने कल भी लास्ट क्लास में पढ़े थे बिल्कुल एग्जैक्टली, है ना, इनको डिस्क्रिप्ट किया था। कर्लिंगनेस की डेफिनेशन दी थी, कर्लिंगर थे जो, ठीक है, उन्होंने उसकी डेफिनेशन में तीनों चीज थी, है ना। अगर चलो आपको वो भी याद नहीं आ रहा है तो इसमें सीधा लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनिफेस्ट कंटेंट इन द मीडिया मैसेज। तो कंटेंट के बाद जो मीडिया का कंटेंट को हम कस में एनालिसिस करते हैं, कंटेंट एनालिसिस में, इसलिए तो उसका नाम कंटेंट एनालिसिस है। ठीक है, बाकी आपको ये याद रहा, स्माइली बहुत अच्छी बात है कि आपको उसकी डेफिनेशन तक याद है। इसमें ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक एंड क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन, कर्लिंगल जो थे उन्होंने इसकी दी थी। ठीक है ना। हाँ, ट्रायंगुलेशन है इसका आंसर। ठीक है, ओके। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा, डाटा ट्रायंगुलेशन होती है। ट्रायंगुलेशन मतलब हम इसमें क्या करते हैं कि एक चीज को एग्जामाइन करने के लिए, उसका है ना, उसको प्रूफ करने के लिए हम बहुत सारी चीजों को उस पर यूज करते हैं, मल्टीपल सोर्स यूज करते हैं, मल्टीपल डाटा सोर्स यूज करते हैं। ठीक है, उस एक पर्टिकुलर को करने के लिए उसको चेक, क्रॉस चेक, मतलब बार बार आप कर सकते हैं कि इसमें ये मतलब इस डाटा से भी ये प्रूफ हो रहा है, इस डाटा से भी ये प्रूफ हो रहा है, इस डाटा से भी प्रूफ हो रहा है। ठीक है, तो आप रिपीटेडली मल्टीपल ऑफ डाटा यूज करेंगे, है ना। इसमें आप थ्रो मतलब फॉर एग्जांपल किसी आपको कोई फिनोमेना को आपको करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, कि आप ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने ऑब्जर्वेशन भी कर लो, लोगों से सर्वे भी कर लो। ठीक है, क्वालिटेटिव उसमें अगर कुछ है ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है, तो वो कर लो। ठीक है, तो इससे क्या है कि आप मतलब रीअश्योर हो जाएंगे चीज़ों के लिए कि जो हमारा रिजल्ट है, ठीक है, वो परफेक्ट है। ठीक है, और हमने मल्टीपल ऑफ डाटा सोर्स यूज किए हैं, तो आगे कहने को ये नहीं हो जाएगा कि आपने ये क्यों नहीं यूज किया, है ना। और हमको खुद जो है एक हिसाब से कॉन्फिडेंस आता है कि हमने हर टाइप से इसको टेस्ट कर लिया है, हर तरीके के डाटा से जो, तो ये जो हमारा मतलब एक हिसाब से रिजल्ट है वो परफेक्ट है। ठीक है, चलिए ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसको बताइए आप।
ठीक है, इसकी तो हमने इसको कल भी लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, इसका आंसर सी है। ठीक है, और आप उसकी ना पूरी प्रोसेस देख लेना एक बार, हमने पढ़ा भी है इसको, एक बार रिवाइज करके जरूर जाना, क्योंकि ये थोड़ी आपको कंफ्यूजिंग लग रही थी, इस कारण से बोल रहा था ना, क्योंकि थोड़ी डिफरेंट है। जो रिसर्च प्रोसीजर हमने पढ़ी थी उससे थोड़ी डिफरेंस है, तो उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, तो एक बार इसको है ना, दोनों दोनों टाइप की जो हमने पढ़ी हैं, ठीक है, उनको आसपास आजू बाजू लिख के आप थोड़ा डिफरेंस आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्यूचर में कभी वो भी नहीं होगी, कंफ्यूजन भी नहीं होगा। देखिए, किसी चीज को जमीन पे उतारना, किसी सिंपल सी बात, इस पे इनकी वर्डिंग पे मत जाओ, ठीक है, वो भी उस पे भी हम देखेंगे। किसी चीज को कॉन्सेप्ट से जमीन पे उतारना क्या होता है? नहीं, नहीं, अब रिसर्च से उससे भी मत देखो। हाँ, ऑपरेशनलाइजेशन होता है, कोई भी चीज है। अब उन्होंने देखो क्या बताया, द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम थियोरेटिकल डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट टू न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इनटू वेरिएबल्स कॉल्ड। ठीक है, तो जो हमने थियोरेटिकल पढ़ा है, जो किया है, उसको हम ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं। ऑपरेशनलाइज मतलब जमीन प्रैक्टिकल में कर रहे हैं कुल मिला के। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा कहा है। कोई भी अपन देखा है ना कि कोई भी अगर हमने स्कीम बनाई, उसको कैसे ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं, है ना, या हमने कोई जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई इसको एडवर्टीजमेंट में यूज कर सकते हैं, आपकी अपने कोई एक हिसाब से प्लान बनाया है, एडवर्टीजमेंट प्लान बनाया है, ठीक है, और फिर आप उसको जमीन पे ऑपरेशनलाइज कर रहे हो, वो तो नॉर्मल है ऑपरेशनलाइजेशन, है ना, बहुत कॉमन वर्ड है, इसको यूज करते हैं। तो वो इन्होंने कहा है कि द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम द थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट टू न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इनटू वेरिएबल, है ना। तो आपने जो थ्योरी पढ़ी है और वो किया है, फिर आपने जो चीज को उसको जमीन पे यूज करना है ना, आप सर्वे करके उन थ्योरी को आप यूज करेंगे, उन कॉन्सेप्ट को यूज करके मेजर करेंगे आप। ठीक है, तो वो ऑपरेशनलाइजेशन कहलाता है। आंसर है डी, फुटफॉल इन द इवेंट, है ना। तो स्पेसिफिक आउटफिट एनालिसिस इन टर्म ऑफ, है ना, उनको क्वेश्चन को थोड़ा और उनको वो करना था वैसे, है ना, एक्सप्लेन करना था। वैसे इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी इवेंट हो रहा है ना, तो या एक हिसाब से, या आप एक हिसाब से कह सकते हैं कि रिसर्च में ही देख लो, है ना। तो रिसर्च में भी आप उसको यूज कर सकते हैं कि आप कोई किसी प्रकार का एक टेस्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ऑडिटोरियम टेस्ट होते हैं, या अ, एक गैदरिंग करके लोगों से टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, तो उसको उसमें आपको मेजर करना है, स्पेसिफिक आउटपुट एनालिसिस उन्होंने कहा है। तो उसको फुटफॉल इन इवेंट्स, कितने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, कितने लोगों ने उसको, फुटफॉल मतलब वही है कि कितने लोग वहां पर आए, प्रेजेंट हुए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, है ना। बाकी इनको एक क्वेश्चन थोड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा कि थोड़ा एक्सप्लेन करना था कि किस कॉन्टेक्स्ट में, किस पर्सपेक्टिव से अच्छे से बोल पा रहे हैं। ठीक है, बाकी वो अच्छा रहता, मगर इसका, हाँ, मतलब वही ना कि कॉन्टेक्स्ट थोड़ा देते ना, तो थोड़ा और अच्छा रहता उसमें। ठीक है, बाकी इसका जो आंसर है वो डी है, फुटफॉल इन इवेंट, है ना।
ये क्या गई चीज़ें क्या कि आप थोड़ा ज़्यादा ही अंदर डीप से बढ़ते हैं ना, तब ही आपको समझ में आती है कि किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है? ये आपने मैंने बताया है। हाँ, मैसेज एनालिटिकल, ठीक है? तो मैंने बताया था इसके इसके टूल्स भी होते हैं, जैसे फेसबुक एनालिटिक्स होते हैं, गूगल एनालिटिक्स होते हैं, ठीक है? उसमें हम कितने लोगों ने देखा, ऐसे इसका देखेंगे आप, यूट्यूब में भी एनालिटिक्स आता है, कितने है ना आप, हाँ, है ना? कि कितने लोगों ने देखा, व्यू किया, एंगेज हुआ, रीच पहुँची, ये सब चीज़ें आती हैं, तो उसमें आती हैं। देखिए, which of the following campaign assessment research technique provide important feedback to the advertiser while the campaign is still in progress? जो जो कैंपेन है वो अभी चल ही रही है, वो कंप्लीट नहीं हुई है अभी, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल मैप पे भी देखते हैं, है ना? इसमें तो इसका आंसर ट्रैकिंग स्टडीज है कि क्योंकि ये जो है एडवर्टीजमेंट चल ही रही है, कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है? तो बाकी जितने भी हैं कि जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, ठीक है, रिस्पॉन्डेड डायरी है ना? या डायरेक्टेड और ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? ऑब्जर्वेशन, डायरेक्टेड ऑब्जर्वेशन तो इसमें यूज ही नहीं होता है, पहली बात तो एडवर्टीजमेंट में, ठीक है? तो इसमें क्या है कि कैंपेन तो हम ट्रैक करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब गूगल मैप है, तो आप अगर कंटिन्यूस ट्रैकिंग करना, क्या मतलब अभी जो करंट प्रोग्रेस है, अभी करंट लोकेशन है, वो देखते हैं ना कि आप मूवेबल हैं, आप अभी मूव कर रहे हैं, स्टेबल नहीं है, ठीक है? तो ट्रैकिंग का मतलब है कि जो स्टिल अभी चल रही है, प्रोग्रेस में है, उसको हम ट्रैक करना, उसको ट्रैकिंग स्टडीज बोलते हैं, ठीक है? जो कि जो कैंपेन करंटली अभी कंटिन्यू हो रही है, इन प्रोग्रेस में है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है? तो कहाँ तक इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या असेसमेंट करते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है ना? जो हमने हमारी जो हमने हमारा प्लान बनाया था, वो अभी कितना इम्प्लीमेंट हो गया है ना? और डिज़ायरेबल रिजल्ट आने चालू हुए कि नहीं, कोई नेगेटिव तो नहीं आ रहा है कुछ, है ना? तो ये जो ट्रैकिंग स्टडी के अंदर आता है। देखिए, क्या होता है कि when some of respondent come to know that they are in a control group, they work hard to outperform the subject of the experimental group। देखिए, तो मैंने आपको बताया कि जैसे इसमें क्या सेटिंग कैसी होती है, इसमें एक हम एक ग्रुप रखते हैं, ठीक है? एक कंट्रोल ग्रुप रखते हैं, जो कि जिसको हम किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। एक सेकंड होता है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है जिसमें हम ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट क्या? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर देखा कि एक पर्टिकुलर सेशन मैंने ऑर्गेनाइज करवाया, ठीक है? एक वर्कशॉप टाइप की ऑर्गेनाइज करवाई, है ना? अ, चलो इसी का ले लो फैक्ट चेकिंग के लिए, ठीक है? कैसे सोशल मीडिया के जो टूल होते हैं उनको फैक्ट चेकिंग करके, फैक्ट चेकिंग के लिए वर्कशॉप का मैंने किया, ठीक है? एक ग्रुप मैंने रखा जिसको वर्कशॉप की एंट्री दी, ठीक है? उनको 2 दिन की वर्कशॉप करवाई। एक ग्रुप जिसको मैंने कहा कि तुम कुछ नहीं करो, तुम घर यहाँ बैठो बस, ठीक है? अब हम हमारा पर्पस तो कुछ और था, मगर अब वो कंट्रोल ग्रुप ऐसा करने लगे
कि जिनको कुछ प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं दिया हमने, ठीक है, जिनको वर्कशॉप अटेंड नहीं करवाई, वो अगर आपस में करने लगे कि यार हमको तो इनको पीछे छोड़ना है, जस्ट ऐसे ही पीछे नहीं छोड़ना है ना, ह्यूमन नेचर होता है। तो वो क्या करने लगे कि वो खुद ही अपने आप से थ्रू यूट्यूब, नेट, इंटरनेट वगैरह से अपने आप को प्रिपेयर करने लगे कि हमको जो फाइनल है हमको उनको आउट परफॉर्म करना है, कि जिनको हमने जिन्होंने 2 दिन का वर्कशॉप लिया उसको आउट परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंपनसेटरी राइवलरी, है ना, कि एक एक जॉर्गन टाइप का है ना, जैसे उसमें यूज करते हैं इसमें, है ना। तो इसको इस फिनोमेना को बोलते हैं कंपनसेटरी राइवलरी, जहाँ पर जो कंट्रोल ग्रुप होता है, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, जिसको हमने ट्रीटमेंट दिया है, उसको आउट परफॉर्म करने की सोचने लगे, ठीक है। तो ये कंपनसेटरी राइवलरी कहलाता है, ठीक है। समझ में आया आपको ये? साइकोग्राफिक के आते हैं अंदर, साइकोलॉजी से ऑब्वियस बात है, आपका वेल ना एटीट्यूड, इंटरेस्ट, ओपिनियन ना, उससे है, चीज़ों से है। डेमोग्राफिक में क्या आती है? एज, इनकम, रूरल, अर्बन, जेंडर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये भी हमने पढ़े हैं। हमने डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल दोनों पढ़े हैं, है ना, उनके बीच का डिफरेंस भी हमने देखा था। नहीं, सी बिल्कुल ए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, है ना। हाँ, द डिस्क्रीट वैल्यू और उसमें डिफरेंस यही था कि हमने एग्जाम्पल भी देखा, तो वहां पे है ना, आप उसको देखेंगे, नोट्स को रिवाइव करके देखेंगे, तो उसमें ये था कि जैसे 2.5 मेंबर हो सकते हैं किसी फैमिली में, नहीं हो सकते। मेंबर इज जो मेंबर होते हैं दे आर डिस्क्रीट नंबर, वो कभी रेशियो में नहीं आ सकते हैं। डिस्क्रीट नंबर वही होते हैं जो कि होल नंबर होते हैं, मतलब जो कभी पॉइंट में नहीं आते हैं, है ना। जैसे फैमिली मेंबर हो गया, फैमिली मेंबर तो या 3 होंगे या 4 होंगे, 3.5 तो नहीं कभी सुना होगा आपने कि उसके यहाँ 3.5 मेंबर है, नहीं, ठीक है। ऐसे वेरिएबल जो कि फ्रैक्शन वैल्यू ले सकते हैं, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, जैसे आपकी हाइट है, मैंने बोला 5 फुट 7 इंच, 5'7" ले सकते हैं आप, ठीक है। तो वो कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं जो कि फ्रैक्शन भी रखते हैं, ठीक है। एक बार आपको उसको रिवाइज कर लेना, ऐसे मैंने आपको बता दिया है। टेलीफोन कोइंसिडेंटल क्या होता है कि एक टाइप की रिसर्च प्रोसीजर है। इसमें क्या करते हैं कि कुछ सेट ऑफ पीपल हैं ना, जो आपको जिनको आपको लग रहा है कि आपको उनसे उनको पार्टिसिपेशन करना है आपकी रिसर्च में। तो रियल टाइम में पहले क्या होता था कि जैसे कोई लोग आ नहीं पा रहे हैं, कहीं एक जगह पे नहीं आ पा रहे हैं, या आप उनको लाना भी नहीं चाह रहे हैं, तो आपने उनके से फ़ोन नंबर ले लिए, ठीक है, उनको कुछ पे किया, ऑब्वियस सी बात है, या उन्होंने खुद जिज्ञासा जगाई कि हमें आपकी रिसर्च में करना है, ठीक है, पार्टिसिपेट करना है। आपने उनके फ़ोन नंबर ले लिए, और आपने फॉर ज़्यादातर इसमें एडवर्टीजमेंट में यूज़ करते हैं कि हमने वो एडवर्टीजमेंट टेलीविज़न पर रिलीज हो रही है, हमको पता है कब होने वाली है, उस टाइम पे ही हमने उनको फ़ोन लगा लिया, ठीक है। और फिर उनसे पूछ रहे हैं, जो आपके जो ऑडियंस है उनसे पूछ रहे हैं कि टू वर्ड, जो अपना अपने एडवर्टीजमेंट है उसके बारे में पूछ रहे हैं,
कुछ क्वेश्चन आपने रख लिए कि आपको इसका लोगो के साथ कैसा लगा, इसका थीम कैसा लगा, आपको प्रोडक्ट के बारे में कैसा लगा, है ना, प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर जानकारी इन्फॉर्मेशन मिली कि नहीं मिली। ठीक है, तो को इंसिडेंशियल डेंटल का मतलब ये है कि उसी टाइम पे एडवर्टीजमेंट रिलीव भी हो रही है और आप उनसे फोन पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ रिसर्च प्रोसीजर है। ठीक है, को वेरिएशन क्या होता है, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ। कई ऐसे चीजें होती हैं, है ना, कई ऐसे फैक्टर होते हैं कि जो क्या कह सकते हैं कि उन पे बहुत सारे फैक्टर्स का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज ले लो, जैसे मैं आपको किस चीज का एग्जांपल दूं, आपका फॉर एग्जांपल आपका अ, आपकी पढ़ने की क्षमता, है ना, या फिर आपका फॉर एग्जांपल आप कोई किसी चीज के बारे में एटीट्यूड मेजर करना है आपको, है ना। मैंने पूछ लिया कि आपको, आप जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं, है ना, इसी एग्जांपल को ले लो, तो उसके बारे में आपका क्या एटीट्यूड है ना, आप उसको कैसा देखते हैं, कितना रेट करेंगे। ठीक है, तो अब जो आपका एटीट्यूड टुवर्ड योर यूनिवर्सिटी बहुत सारे फैक्टर्स से वो वो कर सकती है। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप आपको वहाँ का कैसा एटमॉस्फेयर लगा, टीचिंग कैसी है, कैंपस कैसा है, फैसिलिटीज़ कैसी हैं। ठीक है, टीचिंग स्टाफ कैसा है, जो वहाँ के क्लर्कल लेवल है वो कितने आपसे अच्छे से बात हुआ, आपको उनसे उनके साथ कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत सारी चीज़ों के लिए हम जाते हैं उनके पास, मार्कशीट से लेके सब चीज़ों के लिए। ठीक है, लाइब्रेरी फैसिलिटी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हमको क्या करना है कि कोवेरिएशन में क्या होता है, अगर मैं मुझे एक ना, जैसे ये मैंने एटीट्यूड ले लिया टुवर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ऐसे इस पे जो है बहुत सारी चीजें हैं, जो फैक्टर्स है मैंने बताया, वो इस पे प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपसे पर्टिकुलरली पूछ लिया कि लाइब्रेरी की जो सुविधाएं हैं, है ना, और आपकी एटीट्यूड टुवर्ड योर यूनिवर्सिटी, वो कितना वेरिएट कर रही है, को वेरिएशन उसमें कितना एसोसिएशन है, कितना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। ठीक है, तो किसी के लिए लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी पर्सन के लिए नहीं पर इम्पोर्टेंट, है ना, वो उतनी अच्छी रिलेट नहीं कर सकती। अब मैं आपसे पूछ लूं कि कैंपस सिलेक्शन और आपका यूनिवर्सिटी की बात, हम सबसे पहले यूनिवर्सिटी चूज करते हैं तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं उसका कितना कैंपस सिलेक्शन है, कितना प्लेसमेंट है उसका। ठीक है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग को एसोसिएशन आएगा, मतलब वो उसका जो कोवेरिएशन है वो स्ट्रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो आपके यहाँ कितना कैंपस सिलेक्शन हो रहा है, कितना लोग प्लेस्ड हो रहे हैं, और जो उसका एटीट्यूड टुवर्ड यूनिवर्सिटी, है ना। तो फॉर एग्जांपल आईआईटी आईआईएम, है ना, अगर आप देखेंगे तो हम उसको हमारे अंदर उनके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड, क्यों, क्योंकि आप उनके बारे में सुनते रहते हैं, 3 करोड़ का पैकेज, 4 करोड़ का पैकेज, 100%, है ना, प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि कितना उसके बीच में एसोसिएशन है, क्योंकि एक चीज के लिए और भी सारे फैक्टर होते हैं, है ना, जो मैं बताया कि जैसे एटीट्यूड टुवर्ड यूनिवर्सिटी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो हर चीज हर हर जो फैक्टर का एसोसिएशन डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। ठीक है, ये तो आपने पेपर फर्स्ट में ही पढ़ा होगा यार, है ना, पेपर। यस। हाँ, हाँ,
इम्प्रूवमेंट, यस, है ना, हाँ, इम्प्रूव करना, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिव एवोल्यूशन है ना, दो टाइप की होती है, एक फॉर्मेटिव होती है, एक सबमिटिव होती है। मैंने पेपर फर्स्ट में भी देखा होगा, रिसर्च में भी ऐसे ही होता है कि फॉर्मेटिव क्या है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस जो होती है ना, हम कोई चीज कुछ है ना, हमने उसको एवोल्यूशन किया कि कहाँ पर हम लेकिंग कर रहे हैं और इसमें क्या जरूरतें हैं या कोई चीज की जरूरत है ना, तो उसको हम ऐड करें, एक हिसाब से इसमें नीड असेसमेंट करते हैं, ठीक है, कि इसमें इस चीज़ की ज़रूरत है, कोई अपरेटिस आपको चाहिए या आपको लग रहा है कि कोई इंस्ट्रूमेंट है साइंटिफिक उसमें देख लें तो उसकी ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। ऐसे ही सोशल साइंस में भी आपको चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मेटिव नीड असेसमेंट होती है, ये ड्यूरिंग द प्रोसेस होती है। सबमिटिव, जैसे आपके एग्जाम सबमिटिव होते हैं, क्या होता है उसमें, आप देखो इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल होते हैं उसमें तो हम वो लोग कॉपी चेक करते हैं और देन या यूनिट टेस्ट लेते हैं, तो आपको वो सजेशन देते हैं कि आप ये करिए, वो करिए, ऐसा करिए, है ना, इसमें आपको ये ज़रूरत है, यहाँ पर सुधार की ज़रूरत है, ज़रूरत मतलब नीड है, ठीक है ना। तो एक वो फॉर्मेटिव होती है कि उस पे आपको वो सजेशन देते हैं कि आप इसमें इम्प्रूवमेंट करिए, है ना, या आपको इस चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। सबमिटिव में क्या होता है, आप या तो पास हो गए, फिर जैसे होगी सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, आपने पढ़ा है सेमेस्टर भर तो वो तो आपने सबमिट जमा करवा लिया, असेसमेंट करते हैं आप, या तो आप पास कर देंगे या फेल कर देंगे, है ना, उसमें इम्प्रूवमेंट की मतलब क्या जरूरत है, फिर आपको ये कहेंगे कि एक बार और रिपीट करो उस पूरे सेमेस्टर को, ठीक है, तो सबमिटिव होता है। चलिए ये भी पढ़ा है हमने, आपको सिस्टमेटिक सैंपलिंग पता होगी तो इसका आंसर दे देंगे आप। सैम्पलिंग फ्रेम ही यूज करते हैं, हाँ, बट क्या नहीं, देखिए इसमें इसमें क्या है, सिस्टमेटिक सैंपलिंग का सिंपल सा ये है कि सिंपल सिस्टमेटिक सैंपलिंग का मैंने एग्जांपल बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी में आपको करना है, आपके पास जितनी भी ऑडियंस है, आपकी टारगेट पॉपुलेशन, उसकी उसकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, जिसको ही सैंपलिंग फ्रेम कहा गया है ना। जैसे मैंने कहा कि आपको आपको फॉर एग्जांपल आपको यूनिवर्सिटी ले लो या सिटी ले लो, तो पहले सिटी में क्या करते थे कि फोन डायरेक्टरी रहती थी जो, ठीक है, तो उस फोन डायरेक्टरी में लगभग सबके नंबर रहते थे, ठीक है। तो उसमें से हमने फिर सिस्टमेटिक कि हम हर छठवां बंदा इसमें से को फोन लगाएंगे हम, ठीक है, और उससे हम हमारा क्वेश्चन ये भरवाएंगे, पूछेंगे उससे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे यूनिवर्सिटी की टाइम एग्जाम्पल ले लो, तो हमने पूरी यूनिवर्सिटी की जाकर एडमिनिस्ट्रेशन लिस्ट निकाल ली, पूरी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, देन हम एक पैटर्न, हर 10वां बच्चा, हर 5वां बच्चा, या जैसा आपको अकॉर्डिंग योर स्टडी, आपको जैसी जरूरत हो, ठीक है, तो हम ऐसा ले लेते हैं। तो उसके लिए क्या, सैम्पलिंग फ्रेम जो लिस्ट है उसी को सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा एक क्वेश्चन है, अभी डिस्कस कर रहे थे हम इसको, ठीक है, ये तो डायरेक्ट पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव, सिस्टमेटिक एंड क्वांटिटेटिव, कर्लिंगन ने ये बोला था, ठीक है।
आइसमोफोरिक का मतलब होता है आइडेंटिकल, ठीक है, सिंपल भाषा में, ये रिसर्च की भाषा में उसको आइसमोफोरिक बोला है उन्होंने, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम मीडिया रिसर्च में ए मेजरमेंट सिस्टम अटेम्प्ट टू बी रियलिटी रिलेटेड टू, है ना, आइडेंटिकल टू रियलिटी, हम इस कोशिश करते हैं कि रियल में ऐसे ही हो, है ना। जैसे कितने सारे एग्जाम्पल बताए, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम्पल लो कि हमने रिसर्च की जीके कैसा लेवल है, हम कितने लोगों से 6000 के बच्चों में से 600 लोगों से पूछा, ठीक है, उसका रिजल्ट आया। तो हम क्या चाहते हैं कि हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं, जो सिस्टम पूरा बनाया, वो रियलिटी ही दर्शाए, मतलब अगर उसका जो रिजल्ट आ रहा है, अगर रिजल्ट आ रहा है कि सभी का जीके बहुत अच्छा है, तो वो सभी का हो, है ना, तभी तो हम उसको जनरलाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो आइसोम फॉर टू रियलिटी करते हैं, ये जो असलियत में है उसको ही ना, अ, उसी जैसा हो वो, ठीक है। आइसोमोफोरिक आप देखेंगे तो उसका आइडेंटिकल मतलब होता है ना, आइडेंटिकल। देखिए मीडिया डिस्कोर्स मतलब ये है ना, कि कैसे जो है मीडिया काम कर रहा है और सोसाइटी में उसको कैसे, जो पावर रिलेशन है, ठीक है। तो देखिए दोनों साइड से काम होता है, दोनों साइड से रिफ्लेक्ट होती हैं चीज़ें, ठीक है। मीडिया भी पावर रिलेशन भी क्रिएट करती है, उसको कैसे कहते हैं कि उसको रीइंफोर्स करती है, इन्फोर्स करती है, ठीक है। तो मीडिया भी है द टूल ऑफ पावरफुल, कई लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, ये जो पावरफुल का है उसी उन्हीं का जो टूल है, ठीक है। और सोसाइटी भी मीडिया को क्या करती है, एक हिसाब से अफेक्ट करती है, जैसी सोसाइटी है जैसे देश की, वैसी उसकी मीडिया होती है ना। तो दोनों वाइस वर्सा काम करते हैं। मीडिया डिस्कोर्स या डिस्कोर्स एनालिसिस कहें, उसमें जो करते हैं हम पावर रिलेशन देखते हैं कि किसके बीच में कैसा पावर रिलेशन है, ठीक है। तो मीडिया डिस्कोर्स क्या है, जो पावर रिलेशन है विद इन द सोसाइटी, ना उसको रिफ्लेक्ट करती है। हम्म। हाँ, कनेक्शन ही नहीं है उनका, है ना, अलग अलग है। हाँ, आंसर है ये, ठीक है। ये देखिए, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है जो हमने पढ़ा है। ये नॉमिनल में न्यूमेरिकल कैटेगराइजेशन में लेबल देते हैं, ऑर्डिनल में होता है रैंक्ड डिस्टेंस होता है इसमें, है ना, रैंक इंपॉर्टेंट होती है। इंटरवल में क्या है, इक्वल वैल्यूज होती हैं बीच में, ठीक है। रेशियो में है एग्जिस्टम टू 0 पॉइंट, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा है पूरा, है ना। ये तो पूरा पढ़ा है, आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए मेरे को, है ना। हमने इसको पूरा इनके टाइप को पढ़ा है। लिटरल डुप्लीकेशन में क्या करते हैं, हम एग्जैक्ट डुप्लीकेशन करते हैं और प्रीवियस एनालिसिस में करते हैं, ठीक है। जो प्रीवियस नहीं नहीं,
हाँ, उन्हें ऑपरेशनलाइजेशन में हम जो जो इसकी ऑपरेशनलाइजेशन चीज़ें होती हैं, जैसे सैंपलिंग हो गया, ठीक है, डुप्लीकेशन ऑल दिस सैंपलिंग एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर ऑफ प्रीवियस चीज़ें यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, इसको मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से समझाया। एक बार आपको अगर थोड़े से डाउट लग रहा है तो आप उसको वीडियो को देख लीजिए, बुक जो नोट्स है उसमें से भी देख लेंगे आप, तो उसमें आपको एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा ना, क्योंकि मैंने इसमें बहुत मतलब टाइम लेके इसको समझाया था। ठीक है, तो इसका आंसर ए है। हाँ हाँ, हाँ, मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट करके रखा होगा, मैं कर दूंगा उसको। मैंने स्टार्टिंग की मैंने करके चलिए, तो यहाँ पर हमारी रिसर्च खत्म होती है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे, है ना? आज कर लिए हैं। ठीक है। हाँ, देखिए, मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं, रिसर्च आपने इतनी आसानी से पढ़ ली ना, इतनी आसानी वाला सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, तो मतलब लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, मतलब लोग बोलते हैं ना, डराते टाइप के हैं बच्चों को कि भाई तुम 2 महीने पहले से इसको पढ़ लेना है, ऐसा वैसा। ठीक है, मगर आपने देखा होगा, मैंने बोला भी था आपको, बहुत आसान तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, बाकी करते रहिए, है ना, मेहनत करने से ही होगा, है ना।